इसलिए मैंने भाई से दिखा दिया और पैन जो किया कैमरा वो तो अब दोस्तों के सामने मैं तो वो लकड़ी दिखा रहा था, ये यहाँ पे पड़ा हुआ था इस जगह पे, ये इतना बंडल्स है गत्ते हैं। अभी तक यहाँ से अंदर से कुछ चीज़ निकल उड़ रही है, जैसे कोई मट्टी है या इधर पड़ा हुआ था यहाँ पे। वो जो हैंगर लगा हुआ है वो मूव हुआ है। ये अभी तक हिल रही है। ये लकड़ी का पीस, जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला ये लकड़ी का पीस आया उड़ के। अस्तगफिरुल्लाह, ये पता नहीं पहले भी अंदर भी एक लकड़ी का पीस है। आप जो कोई भी चीज़ है या जैसे मैंने नाम लिया है उस चीज़ का, ये कॉर्नर में जो बोतल लगी है मैं हैरान हूँ, यहाँ से मेरे ख्याल कुछ चीज़ उड़ी है या कहाँ से आ रही है ये लकड़ी। इधर भी कोई नहीं पड़ी हुई है अंदर, तो मुझे समझ ही नहीं आई, वो तो लकड़ी थी ही नहीं अंदर, तो ये भी ऊपर से आई है। जब मैंने दरवाज़ा खोला है ये वाला लकड़ी का पीस पता नहीं किधर से आया, शुक्र लगा नहीं आग मुझे, आगे से बहुत नुकीला सा बना हुआ है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, वो बच्ची पे आपको किसी ने भेजा था या आप खुद अपनी मर्ज़ी से आई हो कि यहाँ पे इस घर के अंदर मौजूद थे आप पहले से, घर बनाने से पहले से? क्या आप बच्ची पे तवीज़ों के ज़रिए आई हो? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मैं ये देख रहा था ये गड़ा सा बना हुआ था, सुराख था, तो वो जो गत्ते पड़े हैं वो ऊपर उछले हैं। ये छोटा सा एक कमरा है और यहाँ पे एक्टिविटीज़ देख लें, और जो आवाज़ें आई हैं इस कमरे के अंदर से मुझे या अल्लाह खैर, या अल्लाह खैर।
देखो, जैसे मैं बात करने की कोशिश करता हूँ कि कोई ना कोई चीज़ मूव हो जाती है। ये हैंगर पहले हिला था, अब ये तो बट देखो, मैं आपको यहाँ पे किसी किस्म का नुकसान पहुँचाने के लिए नहीं आया हूँ। आप भी बिना नुकसान पहुँचाए मुझसे बात कर सकते हैं। मुझे जस्ट इतना बता दें कि उस बच्ची पे आपको किसी ने भेजा है या आप अपनी मर्ज़ी से इस घर में पहले से थी जब ये घर बना है। ये किस चीज़ की आवाज़ है? ये जैसे पानी की आवाज़ आती है, पहले अंदर आवाज़ आई है और बाहर ऐसे है जैसे पानी की आवाज़ आई है। यहाँ पे तो ऐसा कोई है ही नहीं। वो ये भी ख़राब है, पानी वाला नल जो लगा इधर तो है ही नहीं बिल्कुल। सब वाज़े पानी की आवाज़ है, जैसे कोई नल खुलता है ना तो इतने प्रेशर से पानी आता है, यूँ आवाज़ आई है। ना ही किसी किस्म की टंकी है या पानी का कोई कनेक्शन ही नहीं है इधर। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपको यहाँ पे किसी ने भेजा है या आप यहाँ पे थी पहले से जब घर बना है? ये तो खामोशी है। तो ऐसा लग रहा है जैसे वो चीज़ चली गई है, बाहर चली गई है। क्या आप यहाँ पे पहले से थी या आपको किसी ने यहाँ पे भेजा है? जी, ये तो कन्फर्म है। अभी मैंने बोला है कि यहाँ पे आपको किसी ने भेजा है, तो ये उस चीज़ ने ईंट को पे गिराया है। मतलब इसका कि पहले भी आवाज़ के ज़रिए भी उसने यही बताया है कि मुझे यहाँ पे किसी ने भेजा है। अब ये जो ईंट मूव हुई है ऊपर उछली है बाकायदा। ये तो कन्फर्म है कि यहाँ पे उस चीज़ को किसी ने यहाँ पे भेजा है। ये वाली ईंट यहाँ पे उड़ गया। अब ये नीचे गिरी है। ये तो कन्फर्म है कि इस चीज़ को यहाँ पे किसी ने तवीज़ों के ज़रिए भेजा है। आप उस बच्चे को, उसकी बच्चे की जान ठीक कर सकते हैं? जो आपने उसका वो दिमाग ख़राब किया, वो तो बेचारी पागल हो चुकी है, आप उसको ठीक ये ऊपर से इतना बड़ा पत्थर आया है। ये सीमेंट का बना हुआ है, शुक्र है सर में नहीं लगा आके। तो मैंने बात ये की है कि उस बच्ची को आप ठीक कर सकते हो, छोड़ सकते हो। मेरा मतलब था कि उस बच्ची को आप ठीक कर सकते हो, उसकी जान छोड़ सकते हो। ये पत्थर गिरा ऊपर से, पता नहीं अब इसका
क्या मतलब है, ये बच्ची की जान को छोड़ सकती है या नहीं छोड़ सकती, या गुस्से में गिराया है, या मतलब एक्टिविटी का मतलब था कि उसकी कुछ चीज़ आगे सर में ही ना लगे, ईंट लग गई तो अल्लाह ना करे। यहाँ पे तो कोई ऐसा है ही नहीं, कोई घर ही नहीं है कि बंदा किसी को आसपास से बुला लेता है हेल्प के लिए। मैं ये आपसे पूछ रहा हूँ कि आप बच्ची की जान छोड़ सकते हैं, आप उसको दोबारा से ठीक कर सकते हैं या नहीं कर सकते? मैंने बोला कि आप बच्चे की जान छोड़ सकते हैं या उसे नहीं छोड़ सकते। जब मैंने नहीं बोला तो ये दरवाज़ा जो है ये मूव हुआ, बंद हुआ है या खुला है या जो भी हुआ है। मैं तो उस साइड पे था, मुझे तो कुछ समझ नहीं लग रही। अस्तगफिरुल्लाह। देखो, आप इस घर को छोड़ सकती हो, यहाँ से जा सकती हो, आपको जो भी चाहिए आप मुझे बता सकती हो। आप इस फैमिली की जान छोड़ दें, इस घर को छोड़ सकते हैं। अस्तगफिरुल्लाह। देखो, आप यहाँ पे मुझे आपकी समझ सही से नहीं आ रही है। आप इस घर को छोड़ सकती हो या नहीं छोड़ सकती हो? अगर नहीं छोड़ सकती हो तो कोई भी साइड उसी आग के लकड़ी के ऊपर ईंट लगी है। वो लकड़ी का पीस गिरा है, उसके ऊपर आके ईंट लगी है और वो लकड़ी का पीस भी टूट गया है। ये दरवाज़ा दरवाज़ा बंद हो गया और अंदर से फिर आवाज़ आना शुरू हो गई है। मुझे पता है यहाँ पे मेरा आना आपको बुरा लगा है, बट मैं आपको यहाँ पे किसी किस्म का नुकसान पहुँचाने के लिए नहीं आया हूँ। आपने मेरी बातों का जवाब दिया है, मुझे बस इतना बता दें, आप इस घर को छोड़ सकती हो किसी कीमत पे भी? जैसे गुस्से में कोई आ जाता है ना, जब मैं ये बात करता हूँ तो आवाज़ आना शुरू हो गई। अब आपको जो भी चाहिए मैं आपको दूंगा। अंदर
वो जो लकड़ी के अंदर वो पीस पड़े थे वही उनकी आवाज़ें आई हैं। अस्तगफिरुल्लाह। शायद आप दोस्तों ने देखा हो, जैसे मैं वो खिड़की के पास जाने लगा, खिड़की अंदर इधर मूव हुई है। जैसे कोई रो रहा होता है, जैसे किसी को, क्या बताऊँ आप दोस्तों को, शायद सुनाई दे रही हूँ ये आवाज़ें जो वो कितनी लाइट से निकली है अंदर से। वो विंडो के अंदर से कितनी लाइट निकली है। अस्तगफिरुल्लाह। जैसे वो स्पार्क होता है ना किसी चीज़ का, वो लाइट सी होती है, वो विंडो के अंदर से वो निकली है। शायद रिकॉर्ड भी हुआ वो पहले एक दफ़ा वो अंदर से आवाज़ें आ रही, नॉन स्टॉप ही आ रही हैं आवाज़ें। उस चीज़ ने अपने आप को अंदर कैद कर लिया है। शायद ये बताने की कोशिश कर रही हो कि वो इस घर को नहीं छोड़ना चाहती, क्योंकि दरवाज़ा बंद हो गया है। वो अंदर से फिर आवाज़ें आना शुरू हो गई। अब तो यहाँ पे उस जगह पे इतना वो स्पार्क हुआ है, शायद वो फ्रेम के अंदर आया हो। वो सेंटर वाली जो विंडो है उस पे स्पार्क हुआ है, जैसे कोई वो वेल्डिंग की शॉप होती है ना, वो लगाते हैं जो अपना वो वेल्ड करते हैं तो वो स्पार्क सा निकलता है, वो उस जैसी चमक आई है वो सेंटर वाली विंडो के अंदर से। ये देखो, जैसे वो कुछ चीज़ रो नहीं रही होती, जैसे कोई भयानक सी आवाज़ है, जैसे कोई उसके अंदर दर्द है रोने की। मुझे तो रोने की आवाज़ आ रही है, अक्सर यही आवाज़ें होती हैं इनकी। और ये हर तरह की आवाज़ें, मतलब इंसानों की आवाज़ें हम जैसे भी बोल सकते हैं, हर लैंग्वेज बोल सकते हैं। अंदर से सही तरह से नज़र नहीं आ रहा। इतनी खौफनाक ये वैसे ही फिर हीट हो गई है इस कमरे के अंदर, और स्मेल है कोई। ये तौबा है या अल्लाह मेरी, इतनी कोई स्मेल ऐसे जैसे कोई जानवर मरा पड़ा होता है। जब पहले मैं अंदर रहा हूँ, जब फर्स्ट टाइम गया हूँ ना, जब पहले दरवाज़ा खोला है तब हीट थी और स्मेल थी, फिर ख़त्म हो गई। यहाँ तक हीट आती रही है। मैंने आप दोस्तों को बताया भी है कि यहाँ तक वो अंदर जैसे वो तंदूर के पास खड़े हो ना, सेक निकलता है, ऐसे इतनी दूर तक सेक आता रहा है उसका, मतलब अंदर से कोई हीट निकल रही थी। तो अभी फिर वैसे ही हो गया है। जब अब बंद हुई है, ये रूम बंद हुआ है, तो उसके बाद फिर ऐसी स्मेल आना शुरू हो गई है जैसे कोई जानवर मरा पड़ा होता है। जैसे अक्सर
किस जगह से बंदा गुज़रता है ना तो जानवर को मरे पड़े होते हैं, या वो इतनी बुरी सी स्मेल आती है, वो स्मेल है इतनी, मैं तो ऐसे हो रहा था जैसे उल्टी आने लगी। अस्तगफिरुल्लाह। ये पत्थर गिर गिर के आ रहे हैं ऊपर से, कभी ईंटें आती हैं, कभी पता नहीं, और ये निशान से लगे हुए हैं, पता नहीं किस चीज़ के हैं, कैसे लगे हैं ये। अक्सर जगह जगह पे हैं वो लाइन, वैसे तो कुछ आ नहीं सकती ऐसे, कोई बारिश के पानी से या वैसे ये तो नहीं आ सकते। ऊपर छोटा सा वो शेड भी बना हुआ है, और ऐसे निशान ऐसे पड़ भी नहीं सकते हैं। ये तो यही लग रहा है कि यहाँ से कोई ईंटें या कोई मट्टी के पत्थर उड़ उड़ के लगते रहे इस दीवार के ऊपर, और जिससे ये निशान पड़ गए हैं। ये देखें ना, यहाँ पे भी हैं, इस जगह पे भी हैं, उस जगह पे भी हैं, सबसे ज़्यादा इधर हैं इस दीवार के ऊपर, और यहीं से वो पत्थर गिर गिर के नीचे आ रहे हैं। ये ईंटें ये जो पड़ी हैं ये मूव हुई हैं आप दोस्तों के सामने। अब समझ नहीं आ रही, जो ऊपर से आ रहे हैं उनके सर में नहीं आके कोई लगा, वो 2 ईंटें पड़ी हुई हैं वो गिरी हैं। ये पत्थर आया इतना बड़ा सीमेंट का बना हुआ, ये भी निशान है। मतलब दीवारों के ऊपर निशान बने हुए हैं, ये भी बने हुए हैं इस जगह पे। अस्तगफिरुल्लाह, ये क्या चीज़ गिरी? या अल्लाह खैर, ये तो इतने ज़्यादा ब्लेड्स आ गए। या अल्लाह खैर, अस्तगफिरुल्लाह। मैं तो कहता हूँ यहाँ से निकलते हैं, मुझे जाना चाहिए यहाँ से। ये ब्लेड है, अल्लाह ना करे ये कहीं पे भी लग सकता है आगे, और आप दोस्तों को पता है ये ब्लेड इंसान का क्या हाल कर सकता है, गले पे लग सकता है, आँखों में लग सकता है। और मुझे ये भी लगा कि उनके ऊपर ब्लड था। मैं तो जल्दी से भागा हूँ और वीडियोज़ में देखूँगा, मुझे तो यही लगा कि उनके ऊपर ब्लड था। ठीक है दोस्तों, मुझे यहाँ से जाना चाहिए। यहाँ पे मैं असद भाई के साथ यहाँ पे चक्कर लगाऊंगा, दोबारा आऊँगा इस जगह के ऊपर। चलो निकलना चाहिए यहाँ से। और ये अब दोस्तों को दिखा दूँ, ये यहाँ पे आसपास कोई चीज़ नहीं है, ये खाली पड़ा हुआ है। वो दूर एक जगह पे घर है, और इसके अलावा यहाँ पे भी खाली एरिया पड़ा हुआ है। ये साथ वाला भी बन रहा है घर अभी, वो उन्होंने छोड़ दिया वो दीवारें वगैरह करके। तो आप दोस्त अक्सर कहते रहते हैं कि आप वो जगह का बताया करें, एरिया के बताया करें। वो हम इसलिए नहीं बताते हैं कि जो ऑनर होते हैं उन्होंने रोका होता है, कल को वो सेल करना चाहें या कुछ भी हो, उनकी प्रॉपर्टीज़ होती है, वो नहीं इजाज़त देते, तो इसलिए हम नहीं वो बताते कि उनका मसला बने, वो क्लियर करवा के अगर सेल करना चाहें तब भी नहीं होते। क्योंकि जिनके माइंड में एक दफ़ा आ जाता है यहाँ पे कोई चीज़ें हैं, तो वो क्लियर चाहे आप 100 दफ़ा करवा लें, वहाँ पे कोई चीज़ें ना भी हों, तभी भी वो लोग यही समझेंगे कि इस घर में ये मसले थे। ठीक है दोस्तों, मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और इस जगह पे इंशाल्लाह मैं जल्दी ही असद भाई के साथ या चांद भाई के साथ आऊँगा, इस जगह को क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है दोस्तों, इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।